हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया पढ़ते हैं। आइए उसके पहले जरा देख लेते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक डिटेल को। इसमें जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। जो बाइनरी नंबर हम यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से 9 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 15 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर जो हमारे यूज होते हैं सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं, बस 10 से लेके 15 नंबर की कोडिंग होती है। जैसे 10 की ए हो गई, 11 की बी हो गई, 12 की सी हो गई, 13 की डी हो गई, 14 की ई हो गई और 15 की एफ हो गई। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और यहाँ पर भी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बट इस वाले क्वेश्चन पे मैंने क्या लिया पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट भी आपको मिलेगा। तो आइए पहले सीख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को। जब हमें कोई बाइनरी नंबर दिया गया होता है और हमें ऑक्टल में परिवर्तन करना होता है, ठीक है, कन्वर्जन करना होता है, तो क्या करते हैं, बाइनरी वाले नंबर में राइट साइड से 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबरों का पेयर बनाएंगे। तो 3 नंबरों का हमने पेयर बनाया। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1 0 0। ठीक है, ये हमारा एक पेयर बन गया। अब इसके बाद फिर 3 नंबरों का हम पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 1 0। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। अब इसके बाद फिर हम 3 नंबरों को पेयर बनाएंगे, अर्थात जितने भी हम बाइनरी नंबर उठाएंगे उसमें 3 नंबरों का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 वैल्यू है, यहाँ पर तो हमें 2 वैल्यू मिली, तो हम क्या करेंगे, राइट से अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 0 को बढ़ा लेंगे और इससे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे हो गए बाइनरी नंबर और हमने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़े, इसमें 3 नंबरों का हमने पेयर बनाया बाइनरी नंबर का। अब आइए इसे और आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए मल्टीपल 1 करते हैं, मल्टीपल 2 करते हैं, मल्टीपल 4 करते हैं। ठीक है, तो जो एक कैलकुलेशन एक नंबर के साथ करेंगे वही कैलकुलेशन हम सभी नंबरों के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम करते हैं मल्टीपल 1, मल्टीपल 2 और मल्टीपल 4। ओके, ये हुआ। अब क्या करेंगे, जिन नंबरों का 1 के साथ गुणा होगा सेम एज वैसी वैल्यू उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और जिसके साथ 0 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या होगा, 1 मल्टीपल 1, ठीक है, प्लस 0 मल्टीपल 2। इसको आप ऐसे मत लिखो, सिंपल सा आप लिख लो, क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ओके, और इसका जब 2 के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 0 हो गया। जब 4 का 0 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया इसका। अब भाई इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 का 1 के साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का 0 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसके साथ कैलकुलेशन करते हो तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 0। ठीक है, अब भाई इनका कैलकुलेशन ऐड कर लेते हैं, इनको कितना आया यहाँ पर 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, अब आइए इनको एक ब्रैकेट पे लिखते हैं, कितना आया 3 3 1। निकाल क्या रहे थे हम, ऑक्टल नंबर, तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 8। अगर आप इसकी बेस 8 नहीं लगाओगे तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस चीज को हम निकालते हैं तो उसकी हम बेस को नीचे उसकी लिख लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने क्या, किस नंबर को बाइनरी से हमने किस चीज में कन्वर्जन किया, किसमें किया है, ऑक्टल में। इसकी बेस से हम समझ जाएंगे, क्योंकि ऑक्टल की जो बेस होती है वो हमारी कितनी होती है, 8। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन करने का नियम। अब आइए जरा सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको, क्या करना है, जो हमारे पास बाइनरी नंबर होगा उसमें हम 3 नंबरों का पेयर बनाएंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। अच्छा, ये चीज हमने किया क्यों, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। बाय द वे मान लो ये हमारे पास तीनों बटने ऑन होती 1 1 1, तो जिनका योग होता है वो कितना हो जाता, 7। क्यों, 2 कितना, 4 2 1 कितना हुआ, 4 2 6 और प्लस 1 कितना हुआ, 7। ठीक है, तो ऑक्टल क्या बोलता है, मैं क्या परमिशन देता है, 0 से 7 नंबर यूज होंगे इसमें। तो ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन हुआ कितना हुआ, 7 तक का। तो ये होता है मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 करने का रीजन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आइए जरा समझते हैं सेकंड एग्जांपल को। इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, एक इंटीजर का पार्ट लिया है, ओके, और यहाँ पर एक फ्रैक्शन का पार्ट लिया है, ओके। तो जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है वो तो हमारा यही पार्ट है, ठीक है, यही पार्ट है, अर्थात इसमें बोले तो अगर एक तरह से देखे तो इसमें दशमलव है और ना देखे तो नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दशमलव जो है ये है ही नहीं नंबर। थोड़ी देर के लिए इसे मान के चलते हैं कि ये हमें पार्ट, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो चीज नहीं दिया गया। तो जो जो नियम कानून सारा इसमें इंटीजर इस वाले नंबर पे लगा है वही चीज हमारा इस पे भी लगेगा। तो आइए इसका हम आधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट है उसमें हम राइट साइड से 3 नंबर का क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। ठीक है, तो आइए उसका पेयर बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 0 1। ठीक है, एक पेयर बन गया। फिर क्या होगा, 1 0 0, एक पेयर बन गया। फिर क्या होगा, 1 1। ठीक है, ये वाला पेयर। अब इधर की बात है तो क्या करेंगे हम,
जीरो इसको बढ़ा लेंगे और वैल्यू में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, हमारे मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आएगा इसका कैलकुलेशन वही चीज आएगा, ठीक है। और इक्वल दिखाने के लिए हम जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब आइए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ओके। फिर क्या होता है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, फिर क्या होगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब आइए इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 4, ओके। फिर कितना होगा 1 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि जिस वैल्यू का 0 के साथ गुणा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 0, तो इसका कैलकुलेशन कितना आया 3, इसका कैलकुलेशन कितना आया 1 और इसका कैलकुलेशन कितना आया 5, ओके। तो ये हुआ हमारा इंटीजर वाला पार्ट। अब हमारे पास क्या है फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। कितना है पॉइंट, तो हमने पॉइंट भी लगा लिया। फिर कितना है 1 है, फिर कितना है 0। अब इसमें ध्यान देना क्योंकि यही एक जो चीज है 0.10 यही इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जरा देखो इंटीजर वाले पार्ट में क्या करते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, किसमें राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं और क्या करते हैं 3 नंबर का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। और जब फ्रैक्शन वाले पार्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, अर्थात दशमलव से जस्ट जुड़ी हुई वैल्यू पे अपने पिन को रखते हैं और 3 नंबरों को हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं 3 नंबरों का पेयर बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या चीज मिला, करना तो हमें 3 नंबर का ही पेयर बनाना है। डिफरेंट क्या है, इसमें राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, 3 नंबरों का पेयर बनाते हैं। अच्छा यहाँ पर जब हमें वैल्यू जब दिखाना होता था पूरा तो क्या करते थे जीरो बढ़ा लेते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे राइट साइड जीरो बढ़ाओगे नहीं, जो मान होगा हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो हमारा आंसर चेंज कर देगा। देखो जब पॉइंट के बाद वैल्यू हमें बढ़ानी होती है, ठीक है। अब अगर आप 0 0 0 1 कर रहे हो तो इसका मान अलग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप 0 कर दो तो इसका मान भी सेम उतना ही होगा, अब चाहे इसके पीछे कितने भी 0 लगा लो, ठीक है। अब बाय द वे मान लो हमारे पास दशमलव की संख्या नहीं है, कोई ऐसे ही इंटीजर पार्ट है, ठीक है। अब 1 1 है, अब इसके आगे कितना भी 0 लगा लो कोई परिवर्तन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास 12 लिखा है, ठीक है, अब आपको कह दिया जाए कि 12 लिखो, अब 12 के आगे हम कितने भी 0 लगा लें तो क्या 12 का मान चेंज होगा नहीं। अगर मान लो पॉइंट 12 लिखा है, अब 12 के बाद अगर कितने भी 0 लगा लो तो क्या इसका मान चेंज होगा नहीं। तो वही चीज होगा, तो क्या होगा हम बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे 0 को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 नंबरों का पेयर बन गया एक। अब क्या करेंगे जो कैलकुलेशन इसके साथ किया वही चीज इसके साथ कर देंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। तो 1 तो कितना आएगा वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई इसकी 4। अब जरा देखो अब जो वैल्यू आई उसको जरा लिखते हैं, तो कितना है 315.4, ओके। नंबर क्या निकाल रहे थे ऑक्टल, तो बेस कितनी हो जाएगी 8। तो ये होता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का, अर्थात जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसमें हम 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। जब फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उसमें लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं और जब इंटीजर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं और 3 नंबर को पेयर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और जो भी कैलकुलेशन आता है उन सारी वैल्यू को ऐड करके उसका जो भी मान आता है उसको ब्रैकेट बनाकर 8 लिख के वो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये रहे हमारे दोनों एग्जाम्पल सॉल्व हुए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो प्लीज गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।